अनुवासन उपक महाकषाय, रासना, सूरदारू, बिल्व, मदन, सतपुष्पा, वृश्चिर, पुनर्नवा, स्वदंष्ट्रा, अग्निमंथ, स्योनाका इति 10 इमानि अनुवासन उपगानि भवन्ति। अनुवासन उपगानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। देखिए, जो उपक द्रव्य हैं वो जो प्रमुख द्रव्य होता है उस प्रमुख द्रव्य के कुछ कार्यों को इन्हेंस करते हैं। जैसे हम लोग सिनर्जिस्टिक एक्शन पढ़ते हैं, सिनर्जिस्ट पढ़ते हैं कि अगर एक दवा को एक दूसरी दवा के साथ दिया जाए तो कई बार कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रधान औषधि के कुछ कर्मों को इन्हेंस कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि सभी कर्मों को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो उपक द्रव्यों का कार्य ऐसा भी होता है कि जो प्रधान औषधि है उसके साथ जब हम उपक द्रव्यों को लगाते हैं तो वो प्रधान औषधि के कुछ जो हमें आवश्यक है ऐसे कर्मों को वो इन्हेंस करती है। जैसे उदाहरण के लिए ये है कि मान लीजिए अनुवासन उपक द्रव्य में आपने जो अभी महाकषाय में जो द्रव्य पढ़े, यदि वही द्रव्य जो है अन्य किसी विरेचन उपक या वमन उपक में देंगे तो उसी प्रकार से वो उस औषधि के उन्हीं गुणों को इन्हेंस नहीं करेंगे। मतलब वो प्रधान औषधि के गुणों के आधार पर उपक द्रव्य उनके गुण को, विशिष्ट गुण को, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है तो उसके साथ अगर दूसरा व्यक्ति मिला तो वो हो सकता है पढ़ने में उसको किताबें देने लगे या उसको एक काम बटा ले, कामों में सहयोग करे जिससे उसका समय बच जाए, जिससे वो ज़्यादा पढ़ सके। ठीक है, मतलब इस तरीके से उसके कुछ कार्यों में सहयोग करता है। तो वो अब वही व्यक्ति जो पढ़ने वाले का सहयोग कर रहा था, यदि वो सर्विस करने वाले व्यक्ति के पास गया तो उसके दूसरे कार्यों में सहयोग करेगा। मतलब जैसा पढ़ने वाले व्यक्ति का सहयोग कर रहा था, सहयोग तो करेगा लेकिन उसके अन्य कार्य हो जाएंगे, चेंज, कार्य परिवर्तित हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes. जैसे ऐसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि कोई औषधि है, प्रधान औषधि, तो उसके उपक द्रव्य मान लो उसके रूक्ष गुण को बढ़ाता है। अब वो प्रधान औषधि का पहले कोई प्रमुख कर्म रहा होगा, उस कर्म में रूक्ष गुण की आवश्यकता है, उपक द्रव्य रूक्ष गुण को बढ़ा देगा। लेकिन वही उपक द्रव्य यदि दूसरे द्रव्य के साथ, दूसरे किसी द्रव्य के साथ जिसमें स्निग्ध गुण की आवश्यकता है उसमें लगेगा तो उसके रूक्ष गुण को न बढ़ा के स्निग्ध गुण को बढ़ाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों विपरीत गुण हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ किसके साथ लग के वो अन्य अन्य गुणों की या अन्य अन्य कर्मों की वृद्धि करेंगे, समान कर्मों की वृद्धि नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? yes. तो इसीलिए उपक द्रव्य भी चयनित हैं। ऐसा नहीं कि अनुवासन उपक को आप आस्थापन उपक के साथ दे दो। आस्थापन द्रव्य के साथ अगर अनुवासन द्रव्य दे दिया, अनुवासन उपक द्रव्य दे दिया तो वो उसके आस्थापन कर्म में बाधा भी डाल सकता है। है ना? yes. इसीलिए आपने 2 अलग महाकषाय पढ़े, आस्थापन उपक और अनुवासन उपक। तो उपक तो दोनों हैं और बस्तियां भी दोनों हैं, लेकिन आस्थापन द्रव्य अलग होते हैं, अनुवासन द्रव्य अलग होते हैं। इसीलिए उपक द्रव्य भी अलग है ना? yes. अगर उसको देंगे तो हो सकता है अनुवासन उपक द्रव्य यदि आस्थापन उपक द्रव्य के आस्थापन द्रव्य के साथ दे दिया जाए तो हो सकता है वो आस्थापन के कर्म में बाधा डाल दे, यानी कोई विपरीत कर्म करा दे या किसी कर्म को अत्यधिक बढ़ा दे। ठीक है, yes. बढ़ाएगा तो है ही, लेकिन वो इसीलिए चयनित है। इसीलिए वमन उपक द्रव्य है, वो विरेचन उपक नहीं है। समझ पा रहे हैं? yes. तो ये पर्टिकुलर है, इसका मतलब है कि ये सिनर्जिस्टिक एक्शन करते हैं।
तो सिनर्जिस्टिक जो ड्रग्स होती हैं वो किसी किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ सिनर्जिज्म करती है, नहीं तो दूसरे ड्रग के साथ अगर आप उसको दोगे तो वो वही कर्म नहीं करेंगे, दूसरे तरह का कर्म करेंगे। कौन है अनुवासन के योग्य? पहले आप देखिए, अनुवास्यः तो रुक्षः स्यात् तीक्ष्ण अग्नि केवल अनिली, ये सारंगधर संहिता से है कि अनुवासन के योग्य कौन है? जो रुक्ष है या जिनकी तीक्ष्ण अग्नि है, अथवा जिनमें केवल वायु के रोग हैं, यानी वायु के नानात्मज रोग। तो केवल वायु से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो है नानात्मज रोग, ठीक है। तो 80 प्रकार के जो वायु के नानात्मज रोग होते हैं उसका शमन करने के लिए अनुवासन वस्ती का प्रयोग किया जाता है। या जो जिनके धातुएं, जिनके शरीर आदि सब रुक्ष हो गए हैं उनको अनुवासन की आवश्यकता होती है, अथवा जिनकी बहुत तीक्ष्ण अग्नि हो गई है उनको भी अनुवासन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब अनुवासन में, अनुवासन को मतलब अनुवासन क्यों कहते हैं ये बात भी जानना है। तो यह स्नेहैर दीयते सस्याद अनुवासन नामकः कषाय क्षीर तैलयोः इरुहा स निगद्यते। मतलब जो स्नेह के द्वारा जो बस्ती दी जाती है वो अनुवासन बस्ती है। और दूसरी बात ये है कि अनुवासन का मतलब है अनु, और वासन माने होता है वासर, यानी कि दिवस। प्रति दिवस जिस बस्ती को दिया जा सकता है वो बस्ती है अनुवासन बस्ती, प्रतिदिन जिसको दे सकते हैं, ठीक है। तो दो बातें हैं, प्रतिदिन हम स्नेह ही दे सकते हैं, स्नेह की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन में स्नेह मिलाकर के सेवन करना चाहिए। अगर जो बस्ती नहीं लेते हैं तो प्रतिदिन स्निग्ध भोजन ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध भोजन सेवन करने से हमारी अग्नि ठीक प्रकार से दीप्त अवस्था को प्राप्त रहती है, इसलिए बिना स्नेह के भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो लोग ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भार वहन करते हैं, या बहुत अधिक जो है उच्च स्वर में बोलते हैं, या बहुत पैदल चलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन स्नेह जो है वो भोजन अथवा अनुवासन बस्ती के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो इसीलिए अनुवासन में जो है वो प्रतिदिन तैल का प्रयोग किया जाता है। ले आओ भाई, ठीक है। तो हम लोग अनुवासन पढ़ रहे थे, तो पहली बात यह आई कि अनुवासन को प्रति दिवस देना है या प्रति दिवस दे सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि अनुवासन में हमें स्नेह का ही प्रयोग करना है। तो जो बस्ती स्नेह से दी जाएगी वो अनुवासन कहलाएगी, ठीक है। अनुवासन क्यों प्रति दिवस देंगे ये बात हमने बताई कि आप प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, तो कर्म के कारण धातु क्षय होता है, और धातु क्षय से रुक्षता बढ़ती है वायु बढ़ करके। इस प्रकार से बढ़ी हुई रुक्षता का शमन करने के लिए आपको अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए प्रतिदिन आपको अनुवासन चाहिए, या आप प्रतिदिन अनुवासन ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, यह स्नेह अच्छे स्नेह भी हो सकता है और सिद्ध स्नेह भी हो सकता है। जैसे आप सीधे सीधे स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं या फिर सिद्ध स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी बस्ती कषाय, क्षीर, तैल आदि के मिश्रण से तैयार की जाती है वो बस्ती निरूह बस्ती कहलाती है, ठीक है। तो निरूह बस्ती तो प्रमुख रूप से शोधन कर्म के लिए है। और अनुवासन बस्ती में एक तो रुक्षता नाश करने के लिए है, या अत्यधिक तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि कैसे होती है? जब वायु की अधिकता हो जाती है और अग्नि भी तेज रहती है। यदि अग्नि सम्यक रहे पहले और वायु बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, यानी सम्यक अग्नि को वायु बहुत ज़्यादा संदुक्षित कर देती है अगर बढ़ी है वायु तो, ठीक है। अल्प अग्नि को बढ़ी हुई वायु मिटा देती है, नष्ट कर देती है। मंद अग्नि को अगर वायु और बढ़ जाए तो वो उसको नष्ट कर देगी।
ठीक है। लेकिन अगर अग्नि सम्यक है, वायु बढ़ जाए तो वो उसको तीक्ष्ण कर देगी। समझ पा रहे हैं कुछ? Yes. तो ऐसी स्थिति में हमें स्नेह बस्ती लेने का विधान है, जिससे हम वायु को पहले सम्यक करेंगे तो अग्नि की तीक्ष्णता अपने आप सम्यक हो जाएगी। ठीक है। और जो केवल अनिली यानी केवल वायु के जो रोग हैं उसमें तो स्नेह से अच्छा कोई औषधि ही नहीं है। नहीं तैल दाना तो परम अस्ति किंचित, ये कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो है तैल दान से उचित या उत्तम कुछ भी नहीं है ना, वायु के रोगों में। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अब जो है बस्ती से होता क्या क्या है। त्रीणि अपि दोषान पक्वाशय गतान वस्तिर्जयत। जो तीनों दोष हैं, यदि उनमें से कोई भी दोष पक्वाशय में गया हुआ हो, चाहे वो वायु हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, यानी कफ वो पक्वाशयगत हो या पित्त पक्वाशयगत हो या वायु पक्वाशयगत हो, ठीक है, कुपित हो करके, तो ऐसे प्रकार की स्थिति में एक ही चिकित्सा है, वो है बस्ती। यानी पक्वाशय स्थान में कोई भी दोष दूषित हो करके गया हो तो उसकी चिकित्सा आपको बस्ती से ही करनी है। अब वहाँ वायु है अगर, तो आपको अनुवासन बस्ती देनी है। यदि वहाँ पित्त और कफ में से कोई दोष कुपित होकर के गया हुआ है, स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में आपको निरूप बस्ती या स्थापन बस्ती देनी है। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये उन्होंने बताया कि कैसे काम करती है बस्ती। पक्वाशय में अगर दोष गए हैं तो बस्ती किस प्रकार से काम करेगी। तो स्रंसन त्रीन मलान बस्ती ही पक्वाशय गतम हरेत। स्रंसन त्रीन मलान, तीनों मलों को यानी तीनों कुपित दोषों को स्रंसन करके, स्रंसन आपने पढ़ा होगा, श्लिष्ठान कफादिकान दोषान उन्मूलयत यद बलात्, है ना, यही तो पढ़ा है स्रंसन की परिभाषा। तो कफादिकान दोषान, अब यहाँ भी वही बात है, कफ पित्त और वायु कोई सा भी दोष, उसको उन्मूलयत यद बलात्, बलपूर्वक जो उखाड़ के फेंक देता है ना, उसको स्रंसन कहते हैं। तो कोई भी दोष, इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि स्रंसन त्रीन मलान बस्ती ही पक्वाशय गतम हरेत। बस्ती किस प्रकार से काम करती है? स्रंसन कर्म के द्वारा काम करती है। ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि स्रंसन कर्म में क्या होता है, कफ आदि जो भी दोष हैं जो किसी कोष्ठ में श्लिष्ट रहते हैं उनको उखाड़ना है। कोष्ठ में जो चिपके हुए दोष हैं उन चिपके हुए दोषों को उखाड़ के बाहर निकालने की क्रिया स्रंसन कहलाती है, और बस्ती में यही क्रिया होती है। तो अब स्रंसन कर्म में जो सहयोगी होंगे वो अनुवासन उपग होंगे। समझ में आ रही बात कैसे? ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे अनुवासन उपग जो द्रव्य हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से कर्म करते हैं। कुछ इस महाकषाय के कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिसमें गुरु स्निग्ध गुण है, मधुर रस, मधुर विपाक। अब इन्हीं गुणों के कारण ये द्रव्य कर्म करते हैं। देखिए कैसे, स्रोतसों से जो धातु मल है, स्रोतस धातु और मलों की रुक्षता को नष्ट करते हैं। वो स्निग्ध गुण, मधुर रस, मधुर विपाक, इन गुणों से वो क्या करते हैं, स्रोतसों की और धातुओं की, मलों की रुक्षता को नष्ट करते हैं, खरता को नष्ट करते हैं। और इसकी वजह से अनुवासन जो है, अनुवासन द्रव्य शीघ्रता से शरीर में फैल करके वायु का समन करता है, क्योंकि स्रोतस, मल, आशय धातु सभी की रुक्षता और खरता जो है वो कार्य में विलंब कारक होती है। तो मधुर रस, मधुर विपाक, स्निग्ध गुण, गुरु गुण, इन गुणों से खरता और रुक्षता नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में हम इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, अनुवासन उपक द्रव्यों का। अनुवासन तो तैल से ही होगा, लेकिन तैल में इन द्रव्यों का आप उस तैल को सिद्ध करेंगे, तैल को इन द्रव्यों से सिद्ध करेंगे जिनका गुरु स्निग्ध गुण हो, मधुर रस हो, मधुर विपाक हो, शीतवीर्य हो या ईसर उष्णवीर्य हो तो चलेगा। ठीक है। तो ये केवल अनिली वाले में ज़्यादा काम करेंगे। अगर जो वात के नानात्मक विकार हैं और उसमें आप अनुवासन औषधि या अनुवासन बस्ती देना चाहते हैं तो अनुवासन द्रव्य के साथ अनुवासन उपक द्रव्य जो गुरु स्निग्ध गुण हो, मधुर रस हो, मधुर विपाक वाला हो, ऐसे द्रव्य को सिद्ध करके उस तैल का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ, अब दूसरे जिनमें कफ और पित्त
का पक्वाशयगत स्थिति हो, ऐसे में अनुवासन उपद्रव्य हमको देना है, अनुवासन देनी है तो उपग भी देने हैं साथ में। तो वहाँ लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण, तिक्त कषाय कटुरस, कटु विपाक उष्ण वीर्य, इसमें रस में मधुर रस भी है, तिक्त कषाय कटु मधुर रस ऐसा, और कटु विपाक है उष्ण वीर्य। इसके अलावा अब ये द्रव्य अगर हम किसी अनुवासन औषधि के साथ मिला के तैल सिद्ध कर दें तो ये कफ पैक्तिक स्थिति, यानी जब कफ या पित्त कुपित होकर के पक्वाशय स्थित है और वहाँ से फिर रोग उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अगर बस्ती चिकित्सा करनी है, अनुवासन बस्ती देनी है, तो इस तरह के उपद्रव्यों को मिलाना रहेगा। ठीक है। तो अगर कफ है तो आप जानते हैं इसमें कटु कषाय तिक्त तीनों काम करेंगे, लेकिन अगर पित्त है तो आप तिक्त कषाय रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपको औषधि चयन करनी है। ये कैसे काम करेंगे? ये स्नेह की गुरुता का नाश करते हैं। जब स्नेह के साथ इनको सिद्ध किया जाएगा तो स्नेह की गुरुता नष्ट हो जाएगी, तो स्नेह शीघ्र प्रसरणकारी हो जाएगा, शीघ्र प्रसरणकारी होकर के और अपनी उष्णता से ये द्रव्य जो है वो स्रोतो विस्फारण का कार्य करते हैं। इसीलिए वायु का और दोषों का अनुलोमन होने लगेगा। तीक्ष्णता से ये वायु स्थान में आए हुए कफ पित्त को, जो वायु सुखा के पिंड रूप धारण कराती है या चिपका देती है वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण गुण उनका छेदन भेदन कर देगा, यानी पक्वाशयगत कफ पित्त का छेदन करेगा और भेदन करेगा। इस तरीके से इन औषधियों के प्रयोग करने से पक्वाशयगत कफ और पित्त की दूषण से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनमें अनुवासन बस्ती देने पर लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, शीघ्र लाभ होगा। तो इस तरीके से ये अनुवासन उपग महाकषाय था। अब हम लोग अगला महाकषाय पढ़ लेते हैं। शिरोविरेचन उपग महाकषाय में आप नोट कर लीजिए। ज्योतिष्मती, छवक, मरीच, पिप्पली, विडंग, शिप्रु, सरसप, अपामार्ग, अपमार्ग तंडुल, श्वेता, महाश्वेता इति 10 इमानि शिरोविरेचन उपगानि भवन्ति। देखिए, जो भी चीज़ हम लोग नासा मार्ग से देते हैं, जो औषधियाँ, और या वो उस प्रक्रिया को हम नस्य कहते हैं, तो शिरोविरेचन नस्य के द्वारा ही हुआ करता है। नस्य कर्म ही शिरोविरेचन कारक है कि नहीं? शिरोविरेचन के लिए हमें नस्य देना पड़ेगा। इसलिए यत नासाग्राह्यम औषधम तत् नस्यम कथ्यते। जो भी नासा मार्ग के द्वारा औषधियाँ ग्रहण की जाती हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम नस्य कहते हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। नस्य जो है 2 प्रकार होता है। नस्य भेदो दुधा प्रोक्ता रेचनः स्नेहनः तथा। नस्य 2 प्रकार का सारंगधर ने लिखा, एक तो रेचन और दूसरा स्नेहन। इसी को आप इसके प्रभाव भेद से रेचनम कर्षणम प्रोक्तम। रेचन जो है वो कर्षण का कार्य करता है, यानी वो दोषों को अभी कर्षण करता है। कर्षण माने खींच कर बाहर निकलना। ठीक है। और धातुओं का भी कर्षण करता है। तो रेचन नस्य कर्षणकारी होता है। स्नेहनम ब्रह्मणम मतम। और स्नेहन नस्य जो होता है वो ब्रह्मणकारी होता है या पोषणकारी होता है। अगर हमें ऊर्ध्व अंग को पोषण प्रदान करना है तो हम ब्रह्मण नस्य देंगे या स्नेहन नस्य देंगे। ठीक है। और यदि हमें ऊर्ध्वांग से दोषों का, मलों का कर्षण करना है तो हम रेचन नस्य देंगे। ठीक है। तो आप नस्य कोई सा भी दें। शिरो विरेचन उपग, यहाँ देखिए विरेचन का तात्पर्य है शोधन नस्य या रेचन नस्य। ठीक है।
ब्रह्मण नस्य में विरेचन उपद्रव्य प्रयोग नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग ये जो शिरोविरेचन करेंगे तो इससे क्या क्या होगा, शिरोविरेचन प्रयोग करने से क्या होता है, किन रोगों में प्रयोग किया जाता है। विरेचनम शिरः शूलम जाड्य स्पंदन गलाम ये, जाड्य स्पंदन गलाम ये। अगली लाइन से शोथ गंड कृमि ग्रंथि कुष्ठ अपस्मार पीनसे। अगली लाइन से, ये तो विरेचन वाला था। व्रंघणम वातजे शूले, व्रंघणम वातजे शूले सूर्यावर्ते स्वर क्षये। व्रंघण नस्य का प्रयोग वात, अभी और आगे लिखना है, वातजे शूले सूर्यावर्ते स्वर क्षये। नेक्स्ट लाइन से नासा आस्य सोसे, नासा सोस या आस्य सोस, नासा आस्य सोसे वाक संगे कृच्छ्र बोधे अवबाहुके। ये ब्रह्मण नस्य का कर्म है। अब समन नस्य है। नीलिका व्यंग के, व्यंग नीलिका व्यंग केश, केश दोष अक्षिराजिषु यथास्वम यौगिके स्नेहे यथास्वं च प्रसादिते कल्कक्वाथादिभिस्, कल्कक्वाथ आदिभिश्च आद्यम मधुपटु आसवैः अपि, मधुपटु आसवैः अपि। नेक्स्ट लाइन, व्रंघणम धन्व मांसोत्थारसा अस्रक, अस्रक स्वपुरैरपि समनम योजयेद पूर्वैः क्षीरेण सलिले न च। ये वाग्भट ने नस्यों में कौन कौन से द्रव्य देने चाहिए और कौन सा नस्य क्या करेगा वो बताने के लिए लिखा है। वाग्भट ने बताया कि विरेचन नस्य जो है वो शिराशूल में, जाड्यता में और स्पंदन गलाम ए, जो स्पंदन होता है जैसे फड़कन होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको विरेचन नस्य का प्रयोग करना है। और शोथ गंड कृमि ग्रंथि कुष्ठ अपस्मार पीनसे, इन रोगों में पीनस रोग है, गंड रोग है ना, ग्रंथि है, कुष्ठ है ऊर्ध्वांग भाग में, तो ऐसी स्थिति में कृमि है तो आपको विरेचन नस्य का प्रयोग करना है। ठीक है। ब्रह्मण नस्य कहाँ प्रदान करना है, वातज शूल है यदि, सूर्यावर्त रोग है या स्वर क्षय की स्थिति है, नासा और मुख में शोष की स्थिति है तो, और वाक संग है, आवाज़ रुक रुक के आ रही है, नहीं निकल पा रही है, और कृच्छ्र बोधे अवबाहु के, कृच्छ्र बोध है यानी कि बड़ी जल्दी से आपको ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान नहीं होने में ऐसा भी है कि ना आपको गंध ज्ञान नहीं होता, कृच्छ्र बोधे अगर मुश्किल से ज्ञान हो रहा है, ठीक है, बड़ी देर से पता चलता है, तो ऐसी कंडीशन में और अवबाहुक रोग में आपको क्या करना है, व्रंघण नस्य देना है। फिर कहा कि समन नस्य कहाँ देंगे, समन नस्य जो है वो प्रतिदिन प्रयोग करने वाला नस्य है, इसको आप कर सकते हैं। तो नीलिका व्यंग केश दोष अक्षिराजिषु, अगर नीलिका हो गई है या व्यंग हो गया है या केश दोष है, बालों के दोष यानी खालित्य पालित्य इंद्रलुप्त आदि, ठीक है, खालित्य है, पालित्य है या इंद्रलुप्त है, तो आपको समन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। आँखों में अगर राजी मतलब धारियाँ हैं यानी लाल लाल जो है आँखों में रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर इसको यथास्वम यौगिके स्नेहे, इसमें रोग के अनुसार औषधि का चयन करके स्नेह के साथ उसको सिद्ध करके और समन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। यानी समन नस्य के प्रयोग में आपको स्नेह चाहिए और वो स्नेह जो है औषधि से सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रसाधन का कर्म भी करता है, यानी प्रसाधन मतलब रोज रोज शुद्ध करना,
ठीक है, इसीलिए समन नस्य का प्रयोग आप प्रतिदिन कर सकते हैं। फिर लिखा है कल्क क्वाथ आदिवी च आद्यम, आद्य वाला जो पहला वाला आपने लिखा है विरेचन नस्य, वो कल्क क्वाथ आदि के द्वारा, आदि और क्या है, मधु है, पटु है, आसव है, यानी लवण है और शहद है। कल्क है, क्वाथ है, शहद है, लवण है और आसव है, इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। इनको प्रयोग करके विरेचन नस्य दिया जाता है। ठीक है। ब्रह्मण नस्य में धन्व मांस उत्थारसा, यानी जांगल पशु पक्षियों के मांस रस से ब्रह्मण नस्य दिया जाता है। ठीक है। या फिर असरक के द्वारा, असरक माने रक्त, रक्त के द्वारा ब्रह्मण नस्य दिया जाता है इन्हीं पशु पक्षियों के, जो जांगल पशु पक्षी हैं, है ना, क्योंकि जांगल पशु पक्षियों के जो मांस हैं वो शीत गुण वाले होते हैं, इसलिए ब्रह्मण नस्य में शीत गुण का प्रयोग किया जाता है। फिर समनम योजयेद पूर्वैः क्षीरेण, और इन्हीं औषधियों में से समन औषधि माने किस रोग के लिए कौन सी औषधि समन कारक होगी, उसको क्षीर के साथ प्रयोग करना है। क्षीरेण, केवल क्षीर नहीं प्रयोग करना है, क्षीर सिद्ध करके उपरोक्त औषधियों में से जो आवश्यक हो उस औषधि को क्षीर के साथ सिद्ध करके समन के रूप में, समन नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये तो आचार्य ने, वाग्भट जी ने बताया है। इसके अलावा बताया 5 प्रकार का सारंगधर ने बताया है नस्य कर्म, है ना। शिरो विरेकश्च प्रतिमर्शे अवपीडनम गेयम प्रदमनम च चैतन्यस्य कर्मस्तु पंचधा, यानी 5 प्रकार का नस्य कर्म होता है। अब हम लोग नस्य तो कराएंगे, लेकिन पहले हमको जान लेना चाहिए कि नस्य के अयोग्य कौन है, जिनमें नहीं कराना है। नहीं तो जिनको नहीं कराना उनको करा देंगे तो व्याधि हो जाएगी, इसलिए उनको जान लेना चाहिए। फिर हमें योग्य भी जानना है। तो आप लोग विरेचन अर्हास्तु अजीर्णी भुक्त पीत स्नेह मध्य तोय पातु कामाः स्नात शिराः स्नातु कामा क्षुतृष्णा श्रम आर्तम मत्त मूर्छित शस्त्र दंड हत व्यवाय व्यायाम पान क्लांत नवज्वर शोक अभितप्त विरिक्त अनुवासित गर्भिणी नौ प्रतिश्याय अर्ताः अनऋतौ दुर्दिने चेत, यानी किसको नस्य नहीं देना है। तो उसमें बताया है कि जिनको अजीर्ण रहता है, या अगर भोजन किया है और अभी भोजन जीर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में नस्य नहीं देना है। ठीक है। भुक्त पीत स्नेह मध्य तोय, इनको अगर किसी ने पिया है, खाया है और अभी उसका जीर्ण नहीं हुआ है, तो हमें ऐसे में नस्य प्रदान नहीं करना है। ठीक है। या फिर जिनको ऐसी कामना है, भोजन करने की कामना है या पानी पीने की प्यास लगी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नस्य प्रदान नहीं करना है। मतलब पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति को नस्य देना है। आप समझ पा रहे हैं। ना भूखे को देना है, ना प्यासे को देना है, ना जिसका खाना पानी अभी पचा नहीं है उसको भी नहीं देना है। ठीक है। हाँ। स्नात शिराह, जिसने सिर से स्नान किया है ऐसे व्यक्ति को भी नस्य नहीं देना है। स्नातु कामा, और जिसको नहाने की इच्छा हो रही है, स्नान करने की इच्छा हो रही है, उसको भी नहीं देना है। ठीक है। फिर क्षुत तृष्णा श्रम आर्त, जो श्रम से थका हुआ है या परेशान है, क्षुधा से परेशान है, तृष्णा से परेशान है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना है ना। मत्त है, जो मद से युक्त है, उसको नहीं देना है। जो मूर्छित है उसको भी नहीं देना है। शस्त्र दंड हत, जो शस्त्र द्वारा हत है या दंड द्वारा हत है, ऐसे व्यक्ति को भी सिरो विरेचन नहीं देना है। यहाँ विरेचन की है बात भाई, यहाँ सिरो विरेचन नहीं देना है, ऐसा समझिए। और जो व्यवाय और व्यायाम अपान क्लांत, इनसे क्लांत है, थका हुआ है, उसको भी सिरो विरेचन नहीं देना है। फिर जिनको नवज्वर हुआ है उनको भी नहीं देना है। जो शोक से अभितप्त है उनको भी सिरो विरेचन नहीं देना है। विरिक्त अनुवासित, जिनका विरेचन कराया गया हो, जिनको अनुवासन वस्ती दी गई हो, ऐसे व्यक्तियों को भी सिरो विरेचन नहीं कराना है। फिर अगला है गर्भिणी नौ प्रतिश्याय अर्थाह, जो गर्भिणी स्त्री है उसको सिरो विरेचन नहीं देना है। और जिसको नवीन प्रतिश्याय हुआ है उस व्यक्ति को भी नहीं देना है। अगर ऋतु ना हो तो भी नहीं देना है, दुर्दिन हो तो भी नहीं देना है। ये हम बात सिरो विरेचन की कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को सिरो विरेचनों उपक द्रव्य पढ़ना है,
तो पहले सिरो विरेचन किसको नहीं देना है वो जान लिया। अब सिरो विरेचन किसको देना है वो जानना है। तो शेषाह तो अर्हाः, इससे शेष जो लोग बचते हैं वो सभी अर्ह हैं, वो योग्य हैं सिरो विरेचन के। विशेषतः तो सिरो दंत मन्या स्तंभ गल हनुग्रह पीनस गल सुंडिका शालूक शुक्र तिमिर वर्तम रोग व्यंग उपजीविका अर्धावभेदक ग्रीवा स्कंध अंश आस्य नासिका कर्ण अक्षि मूर्ध कपाल शिरो रोग अर्दिताः अपतंत्रक अपतानक गलगंड दंत शूल हर्ष चाल अविराजी अर्बुद स्वरभेद वाक ग्रह गदगद कृथन आदयः ऊर्ध्व जत्रुगतः च वातादि विकाराः परिपक्वाः च एतेषु सिरे विरेचनं प्रधानतम इति उक्तम तद हि उत्तमांगम अनुप्रविश्य या आदिशीकाम इव आवश्यकताम केवलम विकारकरम दोषम अपकर्षति। ये चरक संहिता के सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय से है। तो विशेष रूप से शिरो दंत मन्या स्तंभ, शिरो स्तंभ है ना, दंत मन्या स्तंभ, गल अनुग्रह, गलग्रह या अनुग्रह, फिर पीनस, गल सुंडिका, गल सुंडी जो ओव्यूला है आपके गले के बीच में लटकता रहता है, उसमें अगर दोष है तो यानी उसमें सूजन आ गई। शालूक जो अगल बगल के लिम्फ नोड्स हैं वो, ठीक है। शुक्र, शुक्र आंखों में होता है, शुक्र रोग, सफ़ेद सफ़ेद दाग बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, तिमिर, तिमिर जिनको होता है, तिमिर मतलब हाँ हाँ ठीक, वर्तम रोग, और जिनको जो है व्यंग है, उपजीविका है, उपजीवा रोग है ना, अर्धावभेदक, ग्रीवा स्कंध अंश आस्य नासिका कर्ण अक्षि मूर्ध कपाल शिरो रोग, चाहे अंश रोग है, चाहे जीवा रोग है, ग्रीवा रोग है, आस्य रोग है, नासिका रोग है, कर्ण रोग है, इन सभी रोगों में आप शिरो विरेचन प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनको अपतंत्रक है, अपतानक है, गलगंड है, गलगंड ग्वाइटर में है ना, गंड और गलगंड दो चीज़ें हैं ना, और दंत शूल है अगर, दंत हर्ष है अगर, फिर दंत चाल है, दांत हिलते हो तो शिरो विरेचन देना चाहिए, दांतों का हिलना रुक जाएगा। दंत हर्ष है अगर, जिनको डेंटल सेंसिटिविटी है, अगर वो शिरो विरेचन लेते हैं तो उनकी डेंटल सेंसिटिविटी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिनको दंत शूल रहता है वो लोग भी शिरो विरेचन ले सकते हैं। फिर इसके अलावा विराजी अर्बुद, अगर देखिए अर्बुद है ऊर्ध्वांग में कहीं भी कोई ट्यूमर हुआ है तो शिरो विरेचन देना चाहिए। स्वर भेद है, आवाज़ फटी फटी सी आती है, कुछ सुनाई देता है कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ हवा जैसा निकलता है कुछ स्वर शब्द जैसा निकलता है, तो आप समझिए ये स्वर भेद है। अगर स्वर भेद है या वाक ग्रह है, जैसे जो हकला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो उनको भी शिरो विरेचन देना चाहिए। गदगद जो बोलते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होता है ना। फिर कृथन आदयः ऊर्ध्व जत्रुगतः च वात आदि विकाराः, अन्य जो ऊर्ध्व जत्रुगत वात आदि विकार हैं उनमें भी परिपक्वाश्च, अगर वो परिपक्व हो गए हैं विकार, क्योंकि नवज में नहीं देना है, जैसे नवज्वर में नहीं देना है, प्रतिश्याय नौ प्रतिश्याय में नहीं देना है, ये अभी आपने पढ़ा है विरेचन के आयोग में, शिरो विरेचन के आयोग में, ठीक है। तो जो परिपक्व दोष हो गए हैं ऐसे दोषों में देना है। तो ऐसे में जब आप शिरो विरेचन प्रयोग करते हैं तो वो कैसे काम करता है, ये उत्तम अंग में प्रवेश करके, जो शिरो विरेचन औषधि आप देते हैं वो आपके उत्तम अंग में प्रवेश करती है, और मुंजादि ईशिकाम इव आवश्यकताम केवलम विकारकरम दोषम अपकर्षति। ये क्या करती है, जैसे मूंज के अंदर में ईशिका होती है, मूंज एक पौधा है जो पंच तृणमूल में आता है, ठीक है, उसको सरपत कहते हैं, सरपत। तो सरपत के चारों तरफ खोल रहता है और बीच में एक ईशिका रहती है, ईशिका माने सींक, सींक रहती है। तो जैसे सींक को हम लोग क्या करते हैं, वो खोल को ऐसे करते हैं, सींक को वहाँ से तोड़ के अलग कर लेते हैं, उसी सींक से झाड़ू बनती है, ठीक है। तो उसी तरीके से कहा कि जैसे मूंज से सींक निकाल ली जाती है लेकिन मूंज खड़ी भी रहती है और उसका खोल वहीं रह जाता है,
ठीक उसी प्रकार से उत्तम अंग से दोष निकल जाते हैं, बाकी उत्तम अंग सुरक्षित रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से शिरोविरेचन द्रव्य कार्य करता है। ठीक, अब आइए हम लोग जो शिरोविरेचन उपग महाकषाय है, ये प्रायः सभी एक प्रकार के द्रव्य हैं। जो 10 के 10 द्रव्य लिखे हैं ये सभी एक प्रकार के हैं। ये कैसे काम करेंगे? ये सभी द्रव्य शिरोविरेचन द्रव्यों के साथ देने पर जो सिर में मलिन कफ है उसको विलीन करके, यानी मलिन कफ को विलीन करने में सहयोग करते हैं। और फिर जब मल विलयन हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, अवरोध नष्ट करके और छोटे छोटे भागों में तीक्ष्णता के द्वारा छिन्न भिन्न करके उसको, यानी मलों का विच्छेदन करके, मलों का विलयन करके, मार्गों का विस्फारण करके और उनमें प्लावता उत्पन्न करके, प्लवन उत्पन्न करके, तैरने की क्षमता उत्पन्न करके ये नासा मार्ग से आसानी से दोषों को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से शिरोविरेचन द्रव्य अपना कार्य करते हैं।